हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी आईवीएफ के साथ प्रेगनेंसी है, कोई मैटर नहीं करता सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विंस है या ट्रिपलेट है, अगर आपकी आईवीएफ के साथ प्रेगनेंसी है तो ये वीडियो आपको आखिर तक ज़रूर देखनी है। मैं यहाँ पे नेचुरल प्रेगनेंसी की बात नहीं करने वाली हूँ, तो स्पेशली मैं आईवीएफ के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। देखिए, जो हमारी आईवीएफ के साथ प्रेगनेंसी होती है ना, वो पहले तो हमें बहुत मुश्किल से मिली होती है। हमें और हमारे हस्बैंड को ही पता है कि हमने ये प्रेगनेंसी कैसे ली है। हमारे हस्बैंड के पानी की तरह पैसे बहे हैं इसमें, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस, दवाइयों, बहुत चीज़ों से हम मतलब झेला है हमने। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिन्होंने ट्यूब टेस्ट करवाई हैं, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी और भी पता नहीं कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं वो लड़कियां करवा चुकी होती हैं, और फिर 3-4 साल के बाद जाके उन्हें ये गुड न्यूज़ मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी आईवीएफ के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ डियर, जो हमारी पहले 4 महीने की, मैं आईवीएफ वालों की बात कर रही हूँ, हमारी जो पहले 4 महीने की प्रेगनेंसी होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों और इंजेक्शन पे टिकी होती है। अगर हमने एक भी दवाई की डोज को मिस कर दिया, जब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, मैं तब की बात कर रही हूँ, अगर हमने एक भी इंजेक्शन को मिस कर दिया तो हो सकता है कि हमें ब्लीडिंग हो जाए, हो सकता है कि हमारा, जैसे अगर आपने दिन में पूरी के पूरे दिन में जैसे दवाई ही नहीं खाई, तो हो सकता है कि आपकी मिसकैरेज तक हो जाए। मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अवेयर रहें इस चीज़ के लिए कि ये इसको ईजी ना ले लें कि कोई बात नहीं, अब तो हम प्रेग्नेंट ही हैं। मैं ही कई बहुत बार आपको बोलती हूँ कि हमारी प्रेगनेंसी सेम होती है, प्रेगनेंसी सेम होती है, लेकिन इसकी जो केयर होती है वो ज़रूर से ज़रूर एक्स्ट्रा होती है। इसलिए मैं आपको बार बार, मुझसे जो भी लड़की पूछने आती है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मैं उसको यही बोलती हूँ कि देखो बहन, तुम्हें अपना इंजेक्शन टाइम पे लेना है, अपनी जेल टाइम पे लेनी है, अपनी दवाई का डोज टाइम पे लेना है। जितनी दवाइयाँ, गोलियाँ जितनी डॉक्टर ने बोली है, अगर तुम्हें 2 बोली है तो तुमने 2 ही लेनी है। कुछ लड़कियों को प्रोजेस्टेरोन की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनको ज़्यादा लेना है। अब मेरे जो इंजेक्शन हैं वो मेरे 3 महीने तक चले थे, ठीक है, तो मैंने 3 महीने तक किया। मैंने एक बार भी डॉक्टर को नहीं कहा कि अब बस करो मैं। और जो मेरी वजाइना में रखने वाली दवाई थी, वो मेरी जिस दिन मेरे बच्चे हुए हैं उस दिन भी मैं सुबह 9 बजे वाली अपने रख के गई थी। तो नो डाउट हम हिल चुके होते हैं, बहुत सारा हम दवाइयाँ खा के, इंजेक्शन लगवा के, लेकिन ये वाला टाइम तो हम खुशी खुशी कर लेंगे, है ना। और मैं सच कह रही हूँ कि दवाई आपको मिस नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर आपने ज़्यादा बिल्कुल 2-3 दिन ही दवाई को, कभी कभी यार मैंने देखा कुछ लड़कियाँ बहुत वो, कई बार जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं ना, तो खाने का मन नहीं करता दवाई कि अब कुछ भी, मैं कई बार बंदा ये सोच लेता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है तो मैं दवाई कैसे खा लूँ। ये दवाई ऐसी होती है, चाहे कुछ आपने खाया है या चाहे नहीं खाया है, आप दवाई खानी ही खानी है। अब मेरे करवा चौथ था, जब मेरे बच्चे हो गए थे तब भी, और उससे पहले भी मैं दवाई अपनी, मेरी एक तो मेरा जब टीबी वाली दवाई चल रही थी, और उसके बाद फिर मेरे बच्चे हो गए थे थोड़े ही दिन, अभी 1 अक्टूबर को मेरे बच्चे हुए थे, और मुझे लगता है कि 28 के 29 का ही करवा चौथ था। हाँ, इतने में ही था करवा चौथ। तो कितने दिन के बच्चे थे, अभी मेरा 28 दिन के बच्चे थे, तो मैंने दवाई खानी थी बच्चों के बाद भी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बेटा तुम एक सिप के साथ अपनी दवाई खाओगी। और उससे पहले मेरी टीबी की दवाई चल रही थी, उससे पहले साल, तो मैंने टीबी की दवाई भी पानी के साथ ले ली थी। जब हम ऐसी सिचुएशन से निकल रहे होते हैं तब हमें व्रत त्यौहार थोड़े अपने हिसाब से कर लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बात तो हो गई दवाई की। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें आपका 12वें हफ्ते की सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, आपको वो ज़रूर से ज़रूर करवानी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो डॉक्टर जब आपको हार्ट बीट के लिए बोलते हैं कि बेटा
मतलब एक बार में, पहली बार में तुम्हारी हार्ट बीट नहीं आई है बच्चों की, तो दूसरी बार तुम्हें आना है तो आपको जाना है, आपको इग्नोर नहीं करना है कि कोई बात नहीं आ ही गई होगी। अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी, अगर आपके 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं, मैं कहती हूँ, मैं हर टाइम ये कहती हूँ कि दोनों बच्चों की हार्ट बीट आए। मेरे दोनों बच्चों की आई थी, मैं कहती हूँ सबके ही आए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एक बच्चा नहीं ग्रो कर पाता है, ठीक है। तो ये जो सोनोग्राफीज़ होती हैं, ये जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये 12वें हफ्ते का, 16वें हफ्ते का, ये आपको करवाने ही करवाने हैं, 5वें महीने का, ये किसी को भी इग्नोर नहीं करने हैं। क्योंकि अगर हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी है, आप मेरी कंडीशन को देखिए, मेरा लास्ट टाइम जिस दिन मेरे बच्चे हुए हैं, पता नहीं वो भगवान ही था जो मुझे हॉस्पिटल ले गया, और मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, लेकिन पर मैं तो बैठी थी, मेरे हस्बैंड मुझको ले गए, तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और देखा कि छोटे वाले को तो सांस ही नहीं आ रही थी, उसकी हार्ट बीट इतनी स्लो चल रही थी, तो फटाफट से डॉक्टर ने उसको निकाला, ठीक है। तो ये सोनोग्राफीज़, दूसरी बात मैं कर रही हूँ, जितने अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी है ये आपको करवाने ही करवाने हैं। तीसरी मैं आपको बात बताने वाली हूँ कि आपको अपना हॉस्पिटल जो है, जैसे कई बार हम आईवीएफ सेंटर से करवाते हैं, है ना, जैसे अब मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं वो सिर्फ आईवीएफ करते हैं लेकिन वो डिलीवरी नहीं करते हैं, है ना। अब आप कहोगे कि मैंने डॉक्टर चेंज करना है, आप भी कहते थे डॉक्टर चेंज करो, जी हाँ बिल्कुल आप डॉक्टर चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको वही डॉक्टर चूज़ करना है जो खुद आईवीएफ करता हो, या फिर जिसको आईवीएफ की प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। जिसके, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो डॉक्टर हैं वो आईवीएफ भी करते हैं और साथ में वो डिलीवरीज वगैरह भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं ना। तो आपको अगर हॉस्पिटल चेंज करना है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और सिटी से करवा रहे होते हैं, लेकिन आईवीएफ किसी और सिटी से करवाया होता है, लेकिन हमें जो डिलीवरी है वो कहीं और से हमारा घर कहीं और होता है ना। तो अगर आप वहाँ से भी कर रहे हो तो आपको आईवीएफ वाले डॉक्टर को ही चुनना है, क्योंकि उसको पता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको देने हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रोज़ के रोज़ केस आ रहे हैं, उसको पता है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक नॉर्मल जो डिलीवरी करते हैं, गायनी जो डिलीवरी करते हैं, उसको इतनी, मतलब मैं ये नहीं कहती नॉलेज नहीं है, लेकिन वो उसके हाथ के केस नहीं है आईवीएफ वाला। अब मैं अपने डॉक्टर को बताऊं कि डॉक्टर मुझे आईवीएफ में ये वाला ये हो रहा है, तो वो समझ जाएंगे क्योंकि उनका रोज़ का काम है, ठीक है। तो डॉक्टर आपको वही चूज़, तीसरी बात ये है कि डॉक्टर भी आपको अगर चेंज करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईवीएफ वाला ही डॉक्टर आप चूज़ करो। जो मैं आपको चौथी बात बताने वाली हूँ वो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आप हॉस्पिटल चूज़ कर रहे हो, क्योंकि मुसीबत कभी भी बता के नहीं आती है, मेरी मुसीबत बता के नहीं आई थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि ट्विंस प्रेगनेंसी या फिर आईवीएफ वाली प्रेगनेंसी, चाहे वो सिंगल प्रेगनेंसी ही हो, इसके रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब आप अपना हॉस्पिटल चूज़ कर रहे हो, जब आपने अपनी डिलीवरी करवानी है, तो आप ये निश्चित करोगे कि उसी हॉस्पिटल में एनआईसीयू हो, उसी हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर हों, जो जब आपका बेबी निकलेगा, कई बार ऐसा होता है प्रीमेच्योर बेबी हो जाते हैं, जैसे मेरे बच्चे पहले ही हो गए थे, 8वें महीने के बच्चे को बहुत ऐसे माना जाता है कि नहीं सही होते, मेरे 8वें महीने में बच्चे हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर की कि हेमंत खरबंदा डॉक्टर हैं मेट्रो हॉस्पिटल में, उन्होंने फटाफट से बच्चों को एनआईसीयू में एडमिट किया, जो जो उनके टेस्ट होने थे, जो जो इंजेक्शन्स लगने थे, फटाफट से उन्होंने लगवाए, और 10वें और 11वें और 12वें दिन में मेरे बच्चे घर आ गए। आपको उसी जगह को चूज़ करना है। हमने भी, क्योंकि बहुत पैसा पानी की तरह बह रहा था, हमें भी था कि बीच बीच में हमारे दिल में भी आया कि हम जो है बच्चों को कहीं दूसरे एनआईसीयू में एडमिट करवा देते हैं, जहाँ पे खर्चा थोड़ा कम हो, क्योंकि जो मेरा हॉस्पिटल था मेट्रो हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत खर्चा था, सच कह रही हूँ। एक दिन का 50 हज़ार तक लग रहा था, 50 से 60 तक पहुँच रहा था, 70 हज़ार लग रहा था। कभी कोई इंजेक्शन लगते थे, कभी कोई टेस्ट होता था, कभी कुछ होता था, ठीक है। वो बेड के इतने से, जो बेड पे बैठे लेटे हुए थे, उसके इतने चार्जेस थे, तो पानी की तरह पैसा बह रहा था उस टाइम पे। लेकिन हम फिर डॉक्टर ने कहा था कि भाई आप अपने रिस्क पे ले जाओ। फिर हमने जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने भी कहा कि नहीं, जहां आपने इतनी देर निकाला है वहाँ आप 1-2 दिन और देख लीजिए। और ये 1-2 दिन करते करते हमारे
हफ्ता 10 दिन 15 दिन हमारे निकल गए, तो आपको ज़रूर, मैं ये आपको ये नहीं कहती, मुश्किल मुझे भी हुई है, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे थे, इसकी वजह से हमने चेंज नहीं किया। सिर्फ पैसों की वजह से हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तो अभी भी, मैं उन डॉक्टर के पास जाती हूँ, अभी भी उनको सारा इनका पता है, ठीक है। तो अगर आप अपना किसी हॉस्पिटल डिलीवरी कहीं और करवा रहे हो तो निश्चित कर लीजिए कि वहाँ आपका जो NICU का सेंटर है वो ज़रूर से ज़रूर हो, ठीक है। तो ये 4 बातें जो मैंने IVF वाली प्रेगनेंसी की लेडीज़ को बताई हैं, उसको ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी है। डराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें, समझने की बात है। कुछ लोग इसको नेगेटिव ले जाएंगे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बहनों को बताऊंगी जो मुझे लगता है कि सच में उनको मेरी बातों पे इतना सा यकीन है, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, ज़रूर ध्यान में रखोगे। तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।